वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट इज़ मी मनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ बढ़ते हैं उसकी टाइटल की जानिब। एंड द टाइटल इज 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज पोटेंशियल फॉर 40 लाख जॉब्स और इनके चैनल का नेम है स्टडी IQIS। सो आज मैं इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को भी कर दीजिएगा लाइक। सो देख लेते हैं ये वीडियो। स्टडी IQIS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आपने सुना होगा कि सरकार के द्वारा 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को अप्रूव कर दिया गया और ये निर्णय कल कैबिनेट के द्वारा लिया गया। बहुत सारे लिए गए लेकिन इसमें ये वाला जो इंपॉर्टेंट डिसीजन था उसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। आप खबर देख सकते हो, यूनियन कैबिनेट अप्रूव 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज वर्थ ₹28,000 करोड़ और बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर कदम से एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है इंडियन इकोनॉमी को, चाहे वो आप इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें या फिर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के टर्म में बात करें। तो हर एक चीज, हर एक पहलू देखेंगे, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 31 अगस्त से स्टडी IQ का बहुत स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिज्ञा प्लस बैच। इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि 2025 का सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस आप पे करेंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड रेट पर है, वो आपको वापस कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, यहां पर आप कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं, क्योंकि ये बैच लेने के बाद हर संडे को एक टेस्ट होगा MCQ फॉर्म में और जितने भी बच्चे इस बैच में एनरोल करें वही पार्टिसिपेट करेंगे और यहां पर हर टॉप करने वाले स्टूडेंट को 11,000 रुपए कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसमें आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो यूज करिए ये कोड अंकित लाइव और ज्वाइन करिए इस बैच को। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कई बार आपने सुना होगा कि कैबिनेट कमेटी होती है अलग अलग प्रकार की। जो इकोनॉमिक अफेयर्स है वो वाली कमेटी ने यहां पर वेडनेसडे को 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज का अप्रूवल दे दिया है और इसके जो हेड होते हैं, जो चेयर होते हैं, वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और देखिए, ये जो स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज अप्रूव किया गया है, दैट इज अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये NICDP के अंडर में किया गया है और इसकी जो कुल लागत आएगी, मतलब सरकार अपनी तरफ से जो खर्चा करेगी, वो होगा करीब 28,000 करोड़ रुपीस के आसपास। और बताया जा रहा है कि ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज जो है वो करीब आपको 10 राज्यों में देखने को मिलेंगे और 6 मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में इसको स्थापित किया जाएगा। तो यहां पर ये कौन से हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, फिर मैप के माध्यम से भी जानेंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, ये 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, पहला आप देख सकते हैं ये आपको पंजाब के अंदर जो पटियाला राजपुरा है वहां पर है, दूसरा है उत्तराखंड में खुरपिया, तीसरा है उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा। देखिए, उत्तर प्रदेश में दो हैं बेसिकली, एक आगरा और प्रयागराज। फिर आपका बिहार में गया और उसके बाद महाराष्ट्र में दिगी पोर्ट वहां पर। इसके अलावा यहां पर क्या है कि राजस्थान के अंदर ये जो 3 नाम आप देख रहे हो, जोधपुर, पाली, मारवाड़, तो बेसिकली इसको JPM ये बोला जा रहा है, तो वहां पर है। 8वां है आपका आंध्र प्रदेश में कुपार्थी। अब देखिए, ये जो है ना आंध्र प्रदेश, यहां पर भी दो हैं एक्चुअली, एक ये रहा और एक यहां पर आंध्र प्रदेश में उर्वाकल और कुपार्थी। और आपका 11वां, बेसिकली 10वां आप कह सकते हैं तेलंगाना के अंदर जहीराबाद। और ये हो गया आपका केरला का पलक्कड़। और देखिए, ये टोटल 11 हैं, जो 12 है वो अभी तय नहीं हुआ है। ये हो सकता है या तो हरियाणा में हो जाए या फिर जम्मू कश्मीर में हो जाए, तो अभी तक इसको नाम नहीं दिया गया है कहां पर एग्जैक्टली होगा, लेकिन 12वां डेफिनेटली होने वाला है। तो टोटल 12 है। अगेन, इस मैप में अगर आप देखोगे जो रेड कलर में लिखा हुआ है, जैसे पंजाब में राजपुरा हो गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, आगरा, उत्तराखंड में खुरपिया हो गया, यहाँ पर बिहार में गया हो गया, JPM मैं आपको बताया था यहाँ हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर दिगी हो गया, एंड देन इसके अलावा आंध्र प्रदेश में उर्वाकल और कुपार्थी ये हो गया, इसके अलावा पलक्कड़ हो गया केरला में, और यहाँ पर ऊपर तेलंगाना के अंदर जहीराबाद। तो ये टोटल आपके 12 हैं। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली चीज है कि इसमें बहुत से ऐसे स्मार्ट सिटीज होंगे जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे अमृतसर से कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये आप देख रहे हो, अमृतसर से लेकर कोलकाता, यहां पर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इतना बड़ा, इसके बीच में करीब 5 आपको स्मार्ट सिटीज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दिल्ली मुंबई वाला जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यहां पर इसमें 2 हैं आपके, दिगी महाराष्ट्र के अंदर और दूसरा है JPM राजस्थान में। और एक एक प्रोजेक्ट आपको ये वाले जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जैसे विशाखापट्टनम चेन्नई वाला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया यहाँ पर, इसके अलावा हैदराबाद बेंगलुरु, बहुत ही ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा आपका बेंगलुरु और ऊपर हैदराबाद, ठीक है, ये वाला हो गया। और एक और है आपका दैट इज हैदराबाद नागपुर, यहाँ से अगर आप देखेंगे ये नागपुर ऊपर के साइड और यहाँ पर हैदराबाद, एंड देन एक और है आपका दैट इज चेन्नई बेंगलुरु, ये वाला हो गया कॉरिडोर। तो इन जगहों पर बेसिकली इसको जो है बनाया गया है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने नाम ले लिया अलग अलग, बट ये नागपुर से लेकर दैट इज हैदराबाद एंड देन बेंगलुरु और चेन्नई, ये एक ही एक तरह से, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो खैर, यहाँ पर इसको अनाउंस किया जा रहा था अश्विनी वैष्णव के द्वारा। और देखिए, उनका क्या कहना है कि सरकार तो अपनी तरफ से 28,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है कि प्राइवेट सेक्टर से जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो आपका 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का आएगा। तो बहुत भारी मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर सरकार ये स्मार्ट सिटीज बनाएगी और वहां पर क्या होगा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे अपने फैक्ट्रीज को सेटअप करेंगे, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हम इन स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, ये एक्जिस्टिंग वाले पे नहीं है, ये बेसिकली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज होगा, मतलब स्क्रैच से जो पूरा स्मार्ट सिटीज है वो इसको बनाया जाएगा। तो बहुत बड़ा लागत आने वाला है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको पता होना चाहिए कि इट विल बिल्ड अहेड ऑफ डिमांड विद प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क। देखो, प्लग एंड प्ले मॉडल काफी चर्चा होती है, मैं आपको बता दूं। बेसिकली सरकार प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहती है। इसमें होता क्या है कि सरकार आपको जितने भी बेसिक फैसिलिटीज है उस पर्टिकुलर जगह पर, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि आगरा में यहाँ पर सरकार क्या करेगी, जो स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएगी, वहां पर जो बेसिक फैसिलिटी है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, पावर, वाटर, सीवेज कनेक्टिविटी हो गई, रोड कनेक्टिविटी हो गई, इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, और क्लियरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में स्पेशली जो बिजनेसेस की प्रॉब्लम रही है, हमेशा से कंप्लेन रही है, वो यही है कि यहाँ पर सरकार से क्लियरेंस नहीं मिल पाता। तो वो सारी सुविधा सरकार देने के लिए तैयार है, बस सरकार ये कह रही है कि आपको अपना कैपिटल लेकर आना है और फैक्ट्री को सेटअप करना है, दैट इज इट। तो ये बोला जा रहा है, इसको हम प्लग एंड प्ले मॉडल कहते हैं। और एक्चुअली भारत में अगर आप देखोगे तो अरुण जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे 2015 में, तब उन्होंने इसके बारे में बातचीत की थी।
क्योंकि उस समय उन्होंने अनाउंस किया था अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में 5 नए सेटअप किए जाएंगे। ऑल्दो इसको बाद में छोड़ दिया गया 4000 मेगावाट का, काफी इसको सरकार ने कहा कि शायद इतना फीजिबल नहीं है, लेकिन उस समय इसकी बात हुई थी। तो तब से लेकर अब सरकार प्लग एंड प्ले मॉडल जो है उसको अपनाती है। बेसिकली इसमें यही है कि सरकार आपको सब फैसिलिटी दे रही है और कह रही है कि आप अपने आकर बिजनेस सेटअप करिए अच्छे से विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मैटर क्यों करता है, देखिए एक्चुअली है क्या कि चाइना में आपको पता है कि बहुत सारे फैक्ट्रीज बाहर जा रही हैं, तो जब वो बाहर जाएं तो भारत उनको सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव जगह मिले। और ये तभी हो सकता है कि जब सरकार इस तरह के स्मार्ट सिटीज, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स अपनाएगी, तभी बिजनेसेस को लगेगा, जो ग्लोबल कंपनीज है उसको लगेगा कि हाँ भारत सरकार सीरियस है, वो उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए रेडी है। और भारत में डिमांड की तो कोई कमी है नहीं, डिमांड है ही है। तो इसकी वजह से एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर भारत अपने आप को दर्शाना चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि इस मूव की वजह से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा भारत के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में, क्योंकि हमेशा अक्सर चर्चा यही हुई है कि भारत एग्रीकल्चर से डायरेक्टली सर्विसेज में शिफ्ट कर गया है और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग का गैप है वो काफी बड़ा है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि वहां पर, क्योंकि एक्चुअल में जो जॉब क्रिएशन है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में ही होगा और भारत की आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मायने रखता है। और स्पेशली ये इंडस्ट्रियल, ये जो नोट्स की हमने बात की अलग अलग जो बनाया जा रहा है, हो सकता है कि आगे चलकर ग्लोबल वैल्यू चेन में, मतलब कोई सामान अगर चाइना में बन रहा है, कोई यूरोप में बन रहा है, तो कुछ उनमें से कुछ सामान जो है भारत में भी बनना चाहिए, तो वो ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत भी पार्टिसिपेट करे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कदम होगा एंड लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है। बट ये जो मैंने आपको बात किया कि ये स्मार्ट सिटी जो डेवलप किए जा रहे हैं, दैट विल बी अंडर NICDP, दैट इज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। बेसिकली सरकार ने ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया था ताकि हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको मजबूत किया जाए। और इसमें सरकार की सोच ये थी कि चाहे जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जो ज्यादातर आप स्टेट्स देखोगे वो बड़े जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसी के ऊपर फोकस करते हैं, और जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है जैसे MSME हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उसके ऊपर शायद उतना फोकस नहीं होता। तो चाहे MSME से कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा हो, चाहे बड़े इंडस्ट्री से इन्वेस्टमेंट आ रहा हो, सभी को एकत्रित करके एक जगह लाया जाए और इस तरह के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाया जाए। यही प्रोग्राम सरकार ने स्टार्ट किया था और इसी के तहत ये जो स्मार्ट सिटीज हैं वो आपके बनाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मदद कर सकता है भारत को 2030 में हमारा जो एक्सपोर्ट का लक्ष्य है $2 ट्रिलियन का, हम शायद ये अचीव कर पाए बिकॉज ऑफ ऑल दीज स्टेप्स। खैर यहाँ पर देखिए ये जो स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे हैं, सरकार का मानना है कि जो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया था उसी के तहत ये किया जा रहा है, उसके साथ ये अलाइंड है। और यहाँ पर होगा क्या कि सरकार आपको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर ला कर देगी। मतलब जैसे मान लो अगर फैक्ट्री कोई सेटअप भी हो गया तो आपको वो गुड्स सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, रेलवे चाहिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा चाहिए, तो सरकार कह रही है कि ये सारे कनेक्टिविटी हम आपको इन स्मार्ट सिटीज में प्रोवाइड करेंगे। और अल्टीमेटली होगा क्या कि ये जो स्मार्ट सिटीज है वो इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाएगा, आसपास के एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकेगी। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी दिखेगा। बताया गया है सरकार के द्वारा कि इसकी वजह से डायरेक्टली, देखिए एक होता है डायरेक्ट जॉब क्रिएशन और दूसरा इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट जॉब क्रिएशन लगभग 10 लाख के आसपास होगा इसकी वजह से, और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन लगभग 30 लाख के आसपास होगा। तो टोटल 40 लाख जॉब क्रिएशन इस पर्टिकुलर स्टेप की वजह से हो सकता है। और जाहिर सी बात है जब इतने लोगों को नौकरियां मिलेगी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, लोग खर्च करेंगे, तो जो सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है उस पूरे रीजन का वो आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा ये भी सरकार कह रही है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं, मतलब इन स्मार्ट सिटीज में जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, IT है, उसका रोल हम बढ़ाएंगे ताकि ग्रीन टेक्नोलॉजीज को हम अडॉप्ट करें और जो वेस्टेज है वो सारी चीजें हम उसको कम से कम करें। और साथ ही साथ हमारा मकसद ये होगा ताकि क्वालिटी, रिलायबल एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज में लाकर दिया जाए। और क्योंकि देखिए चाहे कोई भी कदम हो रहा है आजकल, उसमें क्लाइमेट चेंज की चर्चा अक्सर होती है कि जो भी आप कदम ले रहे हो क्या उसमें क्लाइमेट पर कितना असर हो रहा है, तो सरकार इसके ऊपर भी फोकस कर रही है। तो ये हुआ आपका 12 स्मार्ट सिटीज के बारे में। जहां तक सवाल है कि और क्या कदम लिया गया, एक और बड़ा कदम था वो था 3 मेगा रेलवे प्रोजेक्ट का, कल कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अगेन यहाँ पर क्या है कि बेसिकली उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में जो कनेक्टिविटी है उसको और बेटर बनाने के लिए 300 किलोमीटर का न्यू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसकी लागत 6,500 करोड़ के आसपास आने वाली है। अब देखिए यहाँ पर कैबिनेट ने जितना भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया, अगर आप पिछले 3 महीने में देखोगे तो अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सरकार ने यहाँ पर अनाउंस कर दिए हैं। और ये सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं कि 2047 में जो विकसित भारत का कदम है, जो हमारा सपना है, वो हम अचीव करें। इसी के तहत ये सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जा रहे हैं लॉन्ग टर्म विजन के तहत। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इन सिटीज के बारे में एक्जैक्टली हुआ क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि डिफ्लेशन में, एक तो होता है इन्फ्लेशन, जनरली भारत में आपको देखने को मिलता है, लेकिन डिफ्लेशन के केस में इनमें से किसको फायदा होगा ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और भाई साहब मज़ा आ गया वीडियो वॉच करने के बाद। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ मेरे कंट्री के बारे में बात हो रहा है। अगर मैं अपने कंट्री के बारे में रख के सोचूं तो यार मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस कंट्री में पैदा हुई हूँ। मतलब कि इतना डीपली सोचना किसी चीज़ के बारे में। और जैसे उन्होंने कहा कि चाइना से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो छोड़ रही हैं, और ऐसे ही जैसे ही ये बात सुनने को मिली कि चाइना से काफ़ी सारी कंट्रीज जो है ना वो अपना उठा रही है और कोई अल्टरनेट जो कंट्री है ना वो ढूंढ रही है, तो फौरन से इंडिया ने ये सोचा कि इधर उधर और कहीं जो जाना तो हम यहाँ पर ऐसा सेटअप करते हैं कि सब जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो यहाँ पर आए और खुलेआम दावत है, आओ आकर अपना बिजनेस लगाओ, हम आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो बड़ी बड़ी बात है। और उफ ओ माय गॉड, इतने करोड़ जो हैं वो करोड़ों रुपए अपने पास से गवर्नमेंट लगा रही है। ये होता है ना, ये मजा होता है कि आप किसी मुल्क में रह रहे हो, ये आप बताते हो ना कि ये कि भाई
ऐसे मुल्क में जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं कि भाई कुछ भी खाने के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पर नौकरियां तो खैर भाड़ में गई। हर घर में जो है वो एक डॉक्टर मौजूद है लेकिन नौकरियां नहीं है, हर घर में इंजीनियर मौजूद है लेकिन नौकरियां नहीं है। यहाँ पे जो है ना ये आपकी तालीम यहाँ पर काम आएगी। इतनी मतलब जैसे आबादी पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंडिया की बहुत ज़्यादा है, तो सब लोगों को जॉब्स मिलेंगी। कितनी जॉब, मतलब 40 लाख के करीब जॉब्स है, 30 तो डायरेक्ट हैं और तकरीबन 10 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स जो है ना वो भी हैं। तो लगभग 40 लाख जो है ना वो जॉब्स लोगों को मिलेंगी। मतलब अमेजिंग यार, क्या बात है। और ये इस सोच को सलाम है, मैं तो ये कहूँगी कि इस सोच को सलाम है जो छोटी से छोटी चीज़ को भी ध्यान रखना। और 12 सिटीज को मतलब नाम सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कभी मैंने सुने भी नहीं होंगे। मुझे नहीं ऐसा ऐसा लगता है, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी हो कि आप लोगों को भी इन सिटीज के बारे में कोई नोहा होगी, आपने कभी सुना होगा इनके बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत, जैसे वो कहते हैं ना कि जहाँ पर जो काफ़ी बैकवर्ड टाइप के जो जो सिटीज़ हैं या विलेज टाइप के हैं उनको आगे लेकर आ रहे हैं, उनको जो है स्मार्ट सिटीज़ बनाया जा रहा है ताकि उनका भी जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ में रहने वाले लोग भी जो है वो इंडियंस हैं, वो भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है फैसिलिटी से महरूम रखा जाए। तो हर शख्स को उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे से पूरी कर रही है। और लास्ट में यही कहूंगी कि वाकई ऐसी सोच को सलाम। सो खैर ये था मेरा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ और नॉलेज है इस चीज़ के बारे में तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।